Hey there, welcome to Being Nerdy, where we hustle hard and study smart. Let's talk about harmful microbes today. In the previous video, we discussed about many benefits of the microbes, but apart from having so many benefits to humans and to the ecosystem in general, microbes के काफ़ी ज़्यादा harmful effects, harmful aspects भी हैं बहुत सारे ways में. ठीक है, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए तो हार्मलेस है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मलेस है, बट उनमें से कुछ काफ़ी सीरियस डिजीज़ भी कॉज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है, ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस कहते हैं. सो हमारे पास एक नई टर्म आई, दैट इज़ अ पैथोजन. तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन सिंपली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट में डिजीज़ कॉज कर सके. ठीक है, पैथोजेंस में आप इंक्लूड कर सकते हो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और बाकी पैरासाइट्स भी जो बॉडी को इन्वेड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं. ठीक है, so some common examples of pathogens are anthrax, HIV, Zika virus. तो ये सारे common pathogens हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा. These cause serious diseases, but इनके अलावा भी काफ़ी सारे pathogens होते हैं that cause serious diseases or not so serious diseases, but they are a threat to humans, plants and animals. Pathogens को हम on the other hand infectious agents भी कहते हैं और simply we call pathogens as germs. So apart from causing diseases in the host organisms, कुछ microbes क्या करते हैं, वो food को spoil करते हैं, कुछ microbes clothing और leather को spoil करते हैं. So इनका बस एक ही negative aspect नहीं है कि वो diseases cause करे, वो चीज़ों को spoil भी कर सकते हैं. Now let's discuss about the disease causing microbes in human, plants and animals one by one. So हमारे पास एक अभी तक हमारे पास टर्म थी पैथोजन, अब हमारे पास एक नई टर्म आ रही है दैट इज़ अ ह्यूमन पैथोजन. तो ह्यूमन पैथोजन बेसिकली एक पैथोजन होता है, सिंपली एक माइक्रोब और अ जर्म होता है जो इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉज करता है इन दी ह्यूमन्स. ठीक है, वो कैसे करेगा? इन पैथोजेंस का ट्रांसमिशन बहुत सारे डिफरेंट रूट्स से हो सकता है. इट कैन इंक्लूड लाइक एयरबोर्न माइक्रोब्स एयर में होंगे, सो दे कैन enter your respiratory tract and then cause the disease, or it can be direct or indirect contact, indirect physical contact, or through the blood अगर आप infected blood के contact में आ गए, or via breast milk or other body fluids के through भी ये हो सकता है पैथोजेंस का ट्रांसमिशन. ठीक है, और देयर इज़ द फीको ऑरल रूट, उससे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं पैथोजेंस इन द अदर ऑर्गेनिज्म, इन द अदर ह्यूमन बीइंग. सो जो ये माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका वन ऑफ द प्राइमरी पाथवे होता है फीको ऑरल रूट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा फूड, हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाता है बिकॉज हम अपना अनट्रीटेड सीवेज को रिलीज़ कर देते हैं इन दी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, या फिर क्रॉप लैंड में, फील्ड्स में हम अपने अनट्रीटेड सीवेज को रिलीज़ कर देते हैं. तो उस वजह से हमारा फूड, हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाता है. एंड जब एज अ रिज़ल्ट व्हेन पीपल ईट दैट फूड और ड्रिंक दैट वाटर, वो कंटामिनेटेड सोर्सेज उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड दस दे बिकम इन्फेक्टेड. Then we're having one more term that is communicable diseases, also known as infectious or transmissible diseases. ठीक है, तो communicable disease क्या होती है? It's one that is spread from one person to another through a variety of ways. जैसे हमने अभी ये सारे roots discuss किए थे, कैसे disease transmit हो सकती है, that was contact with the contaminated blood or body fluids, or breathing in an airborne virus, or by being bitten by an insect. आपको कोई insect या कोई animal bite कर देगा तो वहाँ से ये सारी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक ऑर्गेनिज्म से मोस्ट कॉमनली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक है, स्प्रेड हो जाती है. दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो सकती है? वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, फीको ऑरल ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड सरफेस, लाइक कहीं पे अगर किसी ने कॉफ किया या स्नीज़ किया
तो वो ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन किसी सरफेस पे जाके लग गए, कोई और बंदा आया, ही पुट हिज हैंड ऑन टू दैट ऑन टू दोज ड्रॉपलेट्स एंड फिर उसने अपने माउथ या अपनी नोज़ या अपने आइज़ के अराउंड ले लिया, तो उस वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ स्प्रेड एंड यू माइट बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट बिकॉज वी ऑल नो हाउ कोविड यूज टू स्प्रेड. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड स्प्रेड हो रहा था, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी वैसे ही स्प्रेड होती हैं. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम स्प्रेड होने से प्रिवेंट कैसे करते हैं? We exactly have to follow the rules that we used to follow during COVID. ठीक है, if you are infected, you should stay at home until you get well, or if you have to move out, you should wear a mask, you should keep your hands clean. ठीक है, आपको हमेशा टेक केयर करना होता है. एंड इफ़ यू आर नॉट इन्फेक्टेड बट द अदर पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, देन यू हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. यू हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. ठीक. And of course you have to eat and drink clean. So now we said that diseases जो spread हो जाती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होती है. सो जिस ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी ये डिजीज़ प्रेजेंट होगी, जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड होगा, उसे हम कैरियर कहते हैं. ठीक है, वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है अपनी बॉडी के ऊपर या फिर अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम कैरियर कहते हैं. तो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो है, उनका कैरियर या तो दूसरा ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उनका कैरियर या फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस, और वो पैथोजेंस फिर इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को. वन सच कॉमन एग्जाम्पल इज़ द हाउस फ्लाई. ठीक है, हाउस फ्लाई एक बहुत ही कॉमन कैरियर है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का. एंड हाउ इज़ दैट? फ्लाई क्या करती है? फ्लाई it just flies around and then it sits on the garbage and on the excreta, or garbage or excreta में there is a huge amount of pathogens stuck onto it. ठीक है, तो फ्लाई जब उसमें बैठती है तो पैथोजेंस उसके फीट पे स्टिक हो जाती है, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाती है. देन जो फ्लाई है वो उड़ के चली जाती है अब फूड पे, हमारे फूड पे आके बैठ गई, तो वो सारे पैथोजेंस जो है, जो गार्बेज और एक्सक्रीटा में था, वो सारा हमारा फूड पे लग गया. तो ह्यूमंस ने जब वही फूड कंज्यूम कर लिया तो वो इन्फेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हाउस फ्लाई एक बहुत ही कॉमन सा कैरियर ऑफ डिजीज़ था. ठीक है, carrier of disease causing microorganism tha. And other examples are like female anopheles mosquito or female aedes mosquito. तो ये क्या करते हैं? You might have heard about the disease malaria or dengue virus. तो मलेरिया और डेंगू किस वजह से हो जाता है? इनके कैरियर्स मस्कीरो होते हैं. मलेरिया का कैरियर, मलेरिया कॉज होता है बाय अ प्रोटोजोन विच वी कॉल एज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम हवा में घूम नहीं रहा होता. वी कैन नॉट हैव इट बाय हैविंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग, बट ये एनोफिलीज मस्कीरो के बॉडी के अंदर होता है. सो जब ये मस्कीरो आता है और ह्यूमन को बाइट करता है, ये पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जो है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है एंड इट कॉजेज मलेरिया. सेम इज़ द केस विद द फीमेल एडिस मस्कीरो. उसके अंदर भी डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है एंड जब वो हमें बाइट करता है तो डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, दस कॉजिंग द डिजीज़ डेंगू. So in order to protect ourselves from such diseases, we should not allow water to collect anywhere around us, because mosquitoes usually कहाँ पे grow करते हैं? वो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, स्टैगनेंट वाटर प्रेजेंट होगा, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं. तो बारिश वगैरह के बाद आफ्टर द रेनफॉल वी शुड मेक श्योर कि कहीं पे वाटर कलेक्ट ना हो रहा हो जहाँ पे मस्कीटोज ग्रो करें, ब्रीड करें, सो दैट हम बीमार ना पड़ें. नेक्स्ट इज़ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स. ठीक है, कभी कभार क्या होता है, लाइक यूजुअली ऐसा है, एनिमल्स और ह्यूमंस के जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सम अदर टाइम्स दे मे बी डिफरेंट. तो यूजुअली लेकिन पैथोजेंस सेम ही होते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, यही सब होते हैं. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में अगर डिजीज़ इलनेसेस स्प्रेड भी हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट इज़ नॉट ऑफ अ ग्रेट कंसर्न टू अस.
बट लार्जर डेंजर होता है फॉर दी लाइव स्टॉक एनिमल्स, बिकॉज उन लाइव स्टॉक से ह्यूमन्स को बेनिफिट होता है. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है ह्यूमन्स और कैटल के लिए, ठीक है, और वो कॉज होती है बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड दैट बैक्टीरिया इज नोन एज बैसिलस एंथ्रासिस एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876. Other diseases in the cattle include foot and mouth disease, ठीक है, and it's caused by a virus. तो हमारे लाइव स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहता है एंड वी हैव टू मेक श्योर हमारे एनिमल्स हमेशा क्लीन ईट भी करें, क्लीन ड्रिंक भी करें, ठीक है. मूविंग ऑन टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स. तो प्लांट्स दे कैन प्ले अ होस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजन टाइप्स, ठीक है, इनमें भी डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, ठीक है. होस्ट प्लांट कोई भी प्लांट हो सकता है, बट हमारे कंजप्शन के लिए जो प्लांट्स होते हैं लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बाकी सारे चीज़ें, बाकी सारे क्रॉप्स जो हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहता है. बिकॉज अगर हमारा क्रॉप ख़राब हो गया तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा पॉपुलेशन पे. द पॉपुलेशन वुड प्रॉबेबली स्टार्व अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड हो गई प्लांट्स में, ठीक है. तो डिज़ीज़ की वजह से क्या हो जाता है, एक तो क्रॉप यील्ड डिक्रीज़ हो जाता है और क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं प्रोड्यूस होती. But these diseases, like we studied in the agriculture chapter, ये diseases हम control कर सकते हैं by the use of certain chemicals, like there was bactericides, fungicides, various insecticides and pesticides. उन सब की वजह से, वो spray करने की वजह से diseases को हम control कर सकते हैं to a great extent. Examples of plant diseases that are caused by microbes include black rot cabbage, white rust of mustard, late blight of potato, etc.